हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं सोचा आपको मेरे कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में आज आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे दूं। आज मैं रुका हूँ एक होटल में, सो ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी तो वो सोचा एक वीडियो बना लेते हैं। ठीक है, आज मैं बताऊंगा अपने कुछ सप्लीमेंट्स जो मैं हर रोज लेता हूँ, उसको कभी स्किप नहीं करता हूँ। अगर कहीं पे भी जाता हूँ तो मैं वो उसको कैरी करता हूँ आज लाइक मैं प्रोटीन। ठीक है, और ये मुझे आज एक मिल गया डाइट सोडा करके, जो फ्लेवर्ड है और नॉन कैलोरिक है। और सबसे बढ़िया बात है, इसमें प्रोबायोटिक्स है। जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आपके गट हेल्थ को डिस्टर्ब करते थे, इससे प्रोबायोटिक्स होने से वो नहीं होने वाला। इज एक्चुअली हेल्पिंग मी इन माय शुगर क्रेविंग्स। सो जब भी मुझे क्रेविंग होता है शुगर का, मैं इसका एक कैन ले लेता हूँ। तो फर्स्ट हम बात करेंगे मैग्नीशियम। वेरी इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट, इसको मैं हर रोज लेता हूँ एज आई सेड, एंड इसको मैं रात को सोने से पहले लेता हूँ। सो इसके बेनिफिट्स क्या है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ब्लड वर्क करके ही ले तो बेटर है, बेनिफिशियल है। ऐसे रैंडमली कोई भी सप्लीमेंट लेने से मैं मना करता हूँ। आप पहले ब्लड टेस्ट कर लीजिए, फिर आप कोई भी सप्लीमेंट अपने हिसाब से या अपने कोच से पूछ के या डॉक्टर से पूछ के आप ले सकते हैं। मैग्नीशियम डायरेक्ट रोल प्ले करता है आपके टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में, और इससे आपका बोन डेंसिटी और आपका लिविडो दोनों का इंप्रूवमेंट होता है। सो मैग्नीशियम इज मस्ट हैव सप्लीमेंट, जिसको मैं ए कैटेगरी में रखता हूँ। इसको हमेशा आपके साथ लीजिए, आप कहीं भी जा रहे हो, घर पे हो, यू मस्ट टेक इट अंडर समवंस सुपरविजन। और ये आपका मसल मास भी प्रिजर्व करने के लिए हेल्प करता है। इसमें बहुत सारे मेटा स्टडीज हुए हैं, आप गूगल में रिसर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा सारे मेटा स्टडीज। इसका जो कॉमन फॉर्म है वो है मैग्नीशियम बिस्ग्लिसिनेट, और आप अगर वो फॉर्म मिलता है तो लीजिए, वो सबसे ज्यादा ऑब्जर्व होने वाला फॉर्म है। और नहीं तो मैं जो ले रहा हूँ इसमें बहुत सारे फॉर्म है, लाइक एल थियोनेट जो ब्रेन फंक्शन में हेल्प करता है। तो इसमें एक्वामिन सिट्रेट है, और बिस्ग्लिसिनेट तो है ही, ग्लूकोनेट है, फिर एस्पार्टेट है, मैलेट है और टोरेट है। ठीक है, इसमें बहुत सारे ब्लेंड है। तो मैं ये ब्रांड यूज करता हूँ। आपको अगर चाहिए प्लीज डीएम कीजिए, मैं ब्रांड सजेस्ट कर लूंगा, उसको आप आराम से ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको बिस्गिसनेट मिल रहा है तो वो सबसे बेस्ट है। 440 mg मैग्नीशियम मिल रहा है, अगर वो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो बेस्ट है आपके लिए। सो फर्स्ट पॉइंट में मैं बोला टेस्टोस्टेरोन, लिबिडो, मसल मास एंड योर बोन डेंसिटी। ये 4 पॉइंट बोला मैं फर्स्ट मैग्नीशियम के बेनिफिट्स। सेकंड, ये एज एन इलेक्ट्रोलाइट काम करता है, और ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। सो उसको भी आप ले सकते हैं टू इम्प्रूव योर हार्ट हेल्थ। मैग्नीशियम अगेन आपका अगर कोई मसल पेन है या क्रैम्प्स है, जल्दी आपको रिकवर करने में हेल्प करता है। एंड इट आल्सो हेल्प्स इन मसल रिलैक्सेशन, जो भी पोस्ट वर्कआउट सोरनेस वगैरह है उससे भी आपको हेल्प मिलता है। मैग्नीशियम इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। ठीक है, तो आपका जो ब्लड शुगर है या टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क होता है, मैग्नीशियम लेने से आपका वो रिस्क कम हो जाता है। मैग्नीशियम आपका कॉर्टिसोल लेवल लो करता है, आपका स्ट्रेस रिड्यूस करता है, रात को सोने में हेल्प करता है। बहुत लोगों को सोने में दिक्कत होती है, लोग इधर उधर की चीज लेते हैं, कोई कोई मेलेटोनिन लेते हैं जो कि एक हार्मोन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेलेटोनिन में अगर आप ठीक डोसेज में ले रहे हैं। कोई कोई स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं तो वो सब ना लें। आप मैग्नीशियम ऐड करके देखिए आपके सप्लीमेंट लिस्ट में, फिर आप देखिएगा आपको कितना हेल्प मिलेगा रात को सोने में। ये आ गया जेडएम में, जिंक मैग्नीशियम एंड विटामिन B6। सो इसका एक कॉम्बिनेशन में लेता हूँ, लेकिन जब मैग्नीशियम लेता हूँ ये नहीं लेता हूँ, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मैग्नीशियम है। और इधर इसको लेता हूँ, नहीं तो मैग्नीशियम का जो कॉम्प्लेक्स है उसको लेता हूँ, दोनों में से एक ही लेता हूँ। तो ये इसका काम क्या है, ये आपका मसल रिकवरी में हेल्प करता है। और आपको पता होगा जिंक आपका इम्यूनिटी बूस्ट करता है, एंड आपके स्पर्म हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसको आप ले सकते हैं रात को सोने से पहले। अगेन ये आपको हार्मोनल हेल्थ और स्लीप क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। सो माय नेक्स्ट सप्लीमेंट इज ओमेगा 3। सो ये ओमेगा 3 फिश ऑयल। ठीक है, ओमेगा 3 दो दो प्रकार के आते हैं, एक है फिश ऑयल, दूसरा है हमारा algae से आता है एक ऑयल। algae जो है वो हमारे समंदर के नीचे होता है, जो आप देखे होंगे पौधा जैसा दिखता है algae। तो उसको क्या होता है, वो है सबसे बढ़िया सोर्स है अपना ओमेगा 3 का। तो उसको क्या होता है, मछली लोग खा लेते हैं, मछली लोग को हम फिर से पकड़ के उनका ऑयल निकाल के उसको फिश ऑयल में कैप्सूल में इनकैप्सुलेट करके, हाँ, हम फिश ऑयल करके बेचते हैं। तो वो क्या होता है, मोस्टली algae ऑयल ही होता है, जो जो फिश फिर अपने बॉडी में रिकम्पोज करता है, और फिर उससे ऑयल निकलता है जो बनता है फिश ऑयल। तो इसके बेनिफिट्स क्या है, पहली बात यह है ओमेगा 3 आपके हार्ट हेल्थ को बहुत बढ़िया रखता है। कैसे, ओमेगा 3 जो है, जो आपके ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड बहुत गंदी चीज है जो आपके हार्ट हेल्थ को खराब करता है। आपका हार्ट अटैक का कारण है ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, और एक है ट्रांस फैट। ठीक है, जो ओमेगा 3 है वो आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को लो करता है, जिससे आपके आर्टरीज में जो प्लाक बनता है ट्राइग्लिसराइड्स की वजह से, फिश ऑयल उसको कम करता है। जो प्लाक बनता है ना, वो फिश ऑयल खाने से आपका कम होता है। सो फिश ऑयल इज अ मस्ट हैव। मैं खुद खाता हूँ, और अपने पेरेंट्स को और जो भी मेरे नियर एंड डियर वंस हैं उनको मैं डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ फिश ऑयल। अगेन, सब चीज खाने से पहले एवरीथिंग यू ईट एक्सेप्ट फूड, डॉक्टर को पूछ के खाइए।
ये मैं सबको बोलता हूँ, कोई कोच नहीं, कोई नहीं, पहले डॉक्टर को पूछ लीजिए। एक बार डॉक्टर को पूछ लीजिए, सर मैं सप्लीमेंट ले रहा हूँ, ये वो करके ले रहा हूँ। क्योंकि आजकल बहुत कोचेस सर्टिफाइड नहीं है। तो इंटरनेट में भर-भर के चीज़ें पड़ा हुआ है, ये खा लीजिए, वो खा लीजिए, ये खाने से ये होता है, वो खाने से वो होता है। डोंट लिसन टू एनीथिंग, सबका साइड इफेक्ट होता है, ठीक है? तो एक बार डॉक्टर से पूछिए, अगर डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं, तब लीजिए, नहीं तो नहीं लीजिए। और एल्स अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और अ कोच, ठीक है? तो ये गया फर्स्ट, हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। सेकंड पॉइंट में इसका जो बेनिफिट है, ये आपका मेंटल हेल्थ और ब्रेन हेल्थ दोनों बूस्ट करता है। कैसे? इसमें जो ईपीए और डीएचए है, तो वो आपको कॉग्निटिव हेल्थ और आपको अल्जाइमर डिजीज से भी बचाता है। और ये आपका आपको एंजाइटी और डिप्रेशन से भी प्रोटेक्ट करता है। तो फिश ऑयल डेफिनेटली लीजिए। सो नेक्स्ट है मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन मैं सबको रिकमेंड नहीं करता हूँ, बिकॉज ज्यादातर लोगों को सारे विटामिन तो डेफिशिएंसी होते नहीं है। जिसको ए का डेफिशिएंसी है वो बी क्यों ले, जिसको बी का डेफिशिएंसी है वो ए क्यों ले, जिसका डी का डेफिशिएंसी है वो ई क्यों ले। सबको मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। आप अपना ब्लड वर्क करने के बाद ही गाइडेंस के अंडर मल्टीविटामिन लेना चाहिए तो ले सकते हैं। आप पूछेंगे मैं क्यों ले रहा हूँ फिर? मैं इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज मुझे लगता है मेरा जो डेली का विटामिन रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल नहीं हो रहा है मेरा डेली के खाने से। जैसे कि फ्रूट्स तो मैं खा रहा हूँ, अभी अभी खा रहा हूँ, लेकिन पहले मैं फ्रूट्स ज्यादा नहीं खाता था। फिर हमें हमारे जो खाने हैं, जो वेजिटेबल्स है, उसमें सारे पेस्टिसाइड्स ही हैं, ऑर्गेनिक कहीं मिलते नहीं है। सारी चीजों पे न्यूट्रिशन कम हो गया है। जो भी आप पकड़िए अभी, चाइना और जापान ने बैन कर दिया है हमारे मैंगोज और राइस को। और बताइए क्यों बैन किया है? क्योंकि उसमें पेस्टिसाइड्स भरे पड़े हुए हैं। और आप खा क्या रहे हैं पेस्टिसाइड्स, फिर बोल रहे हैं हम लोगों को कैंसर क्यों हो रहा है? अभी कैंसर डायबिटीज से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो उसका सोल्यूशन कुछ नहीं है हमारे पास। यहाँ हमारा फूड सेफ्टी रेगुलेशन बहुत खराब चल रहा है। यूरोप और यूएस के स्टैंडर्ड से बहुत नीचे हैं हम। तो मैंने अपना ब्लड वर्क करवाया है, तो उसमें डेफिशिएंसी निकला है, इसीलिए मैं ले रहा हूँ। हर रोज नहीं लेता हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन ले रहा हूँ। मेरा विटामिन बी 12 कम निकला था, डी 3 कम निकला था, और ए में लेता हूँ अपने आई हेल्थ के लिए, और ई लेता हूँ स्किन और हेयर हेल्थ के लिए। सबका अलग अलग नहीं लेता हूँ, इसलिए मैं मल्टीविटामिन ले रहा हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से कोच से या डॉक्टर से पूछ के लीजिए। सो आज 4 सप्लीमेंट का रिव्यू हो गया। बाकी मैं और एक दिन आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा। जिसको ब्रांड्स चाहिए, मैं कौन कौन से ब्रांड देता हूँ। ये जो भी ब्रांड्स मैं ले रहा हूँ ये सब लैब टेस्टेड ब्रांड्स हैं। आप जो भी सप्लीमेंट ले रहे हैं, ध्यान रखिए वो सब थर्ड पार्टी लैब टेस्टेड होने चाहिए। क्योंकि हमारा जो एफएसएसआई बोर्ड है, उनका रेगुलेशंस बहुत खराब है। वो कुछ चेक नहीं कर रहे हैं, हमारे फूड सेफ्टी के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। तो आपको थर्ड पार्टी लैब टेस्टेड प्रोडक्ट्स ही लेने हैं। सो बी केयरफुल ऑन दैट। क्योंकि कैप्सूल के अंदर क्या है हम लोगों को पता नहीं है। ये न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स नहीं है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी है, उसका ड्रग रेगुलेटरी है गवर्नमेंट का, वो सब टेस्ट होता है। वो जैसे कि आपका पैरासिटामोल हो गया, आपका गैस का टैबलेट हो गया, कुछ भी आपका टैबलेट हो गया जो मेडिसिन स्टोर पे मिल रहा है, वो उसका रेगुलेशन बहुत स्ट्रांग है। फिर भी कहीं कहीं फेक मिल जाता है, एक्सपायरी एक्सपायरी मेडिसिन मिल जाते हैं, तो ये इसका रेगुलेटरी बहुत खराब है। ये एफएसएसआई के अंडर आता है, ये सब कोई चेक नहीं कर रहा है। तो आपको थर्ड पार्टी लैब टेस्टेड प्रोडक्ट्स लेने हैं। वो ध्यान रखिए, चाहे वो प्रोटीन पाउडर हो, चाहे वो क्रिएटिन हो, चाहे वो बीसीडबल ए हो, या कुछ भी सप्लीमेंट ले रहे हो, वो न्यूट्रास्यूटिकल के अंडर आता है और वो एफएसएसआई रेगुलेट करता है। और वो आप अगर ले रहे हैं तो थर्ड पार्टी लैब टेस्टेड होने चाहिए, नहीं तो आप बुद्धू बन सकते हैं, फेक प्रोडक्ट खा सकते हैं। सो बी केयरफुल। इसीलिए हमारा सप्लीमेंट इंडस्ट्री में सब बोलते हैं सप्लीमेंट खाने से तबीयत खराब होती है। आपका सप्लीमेंट खाने से तबीयत खराब नहीं होती, आप डुप्लीकेट चीजें खाते हो जो, उससे तबीयत खराब होती है। सो आज के लिए इतना ही। दिस इज योर फिटनेस वेलनेस एंड मूवमेंट कोच सौरभ बलियार सिंह। गुड नाइट, सी यू टुमारो।